हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपकी बेस्ट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का। ठीक है, देखिए हेलो एल्केन हेलो एरिन में सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन, देखिए हमें देखना होगा कि हेलो एल्केन होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज हेलो एल्केन हमें आना चाहिए। देखिए अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो हेलो एल्केन क्या होता है? दी हेलोजन दी हेलोजन डेरिवेटिव the halogen derivatives of alkane is called हेलो एल्केन is called हेलो एल्केन। कोई आपसे पूछे कि हेलो एल्केन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, यानी जितने भी एल्केन हैं उसके जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उसी को बोलते हैं अपन हेलो एल्केन। एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये CH4 ये क्या है तो आप बोलेंगे मीथेन इसको बोलते हैं, और आप बोलेंगे ये एक एल्केन है, दिस इज एल्केन, राइट। CH4 एल्केन होता है और ये मीथेन है इसका नाम। तो मैं कहूँ कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन इसके साथ कैसे अटैचमेंट है। ये कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब हुआ क्या कि कोई लड़का आया और उसने कहा कि देखिए एक्स मतलब होता है Cl2BrFi। अब एक्स मतलब और कुछ मत समझ लेना कि एक्स मतलब और क्या होता है, एक्स 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 मतलब Cl2BrFi, इसी को बोलते हैं हेलोजन। दिस इज हेलोजन एटम, ये आपका हेलोजन एटम है एक्स। अब ये मत समझना एक्स मतलब कुछ और, एक्स इसमें Cl Br F और I आता है। Cl को बोलते हैं क्लोरो, राइट, Br को बोलते हैं ब्रोमो, राइट, और F को बोलते हैं फ्लूरो, राइट, और I को बोलते हैं आयोडो। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ये है आपका हेलोजन। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इस x को हटाकर अगर मैं x को जोड़ दूं, h को हटाकर x को जोड़ दूं, मैं इस h को मैं रिमूव कर दूं, इसको मैं रिमूव कर दूं, और यहाँ पे मैं x को ऐड कर दूं, इसको मैं ऐड कर दूं, तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि कार्बन था, हाइड्रोजन था और यहाँ पे आ गया x। अब ये जो x आया यही आपका कहलाएगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्यों? क्योंकि इस X को बोलते हैं हेलो और इस कार्बन वाले कंपाउंड को बोलते हैं एल्केन, तो यही दोनों मिलकर बन गया हेलो एल्केन। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? CH3Cl, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CHH और यहाँ पे Cl, और इसी को बोलेंगे क्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोमीथेन, और ये रहा आपका हेलो एल्केन। तो ये रहा डेफिनेशन और ये रहा इसका एग्जांपल्स। लिखिए फिर आगे बात। अब बात करते हैं हेलो एरिन्स के बारे में। आप देख सकते हैं हेलो एल्केन हो गया, अब है हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स क्या होते हैं तो ध्यान से देखिएगा, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, बहुत आसान है ये, आप ऑन द स्पॉट कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। देखिए हेलो एरिन्स क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहेंगे दिस इज बेंजीन रिंग, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। और ये आपका एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक रिंग, दिस इज एरोमेटिक रिंग, ये आपका एरोमेटिक रिंग है। अब सुनिए, ये आपका एरोमेटिक रिंग है, ये बेंजीन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? कार्बन, यहाँ पे कार्बन छुपा होता है, दिस इज कार्बन, कार्बन कार्बन। अगर इस कार्बन से डायरेक्ट एक्स अटैच हो गया, अगर इस कार्बन से डायरेक्ट एच एक्स अटैच हो गया, यानी इफ हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद एरोमेटिक कंपाउंड, डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो गया, तो उस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं हेलो एरिन। यानी इसका अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे व्हेन हेलोजन एटम, व्हेन हेलोजन एटम directly attach with directly attach with directly attached with aromatic ring, then it is called हेलोएरिन। हेलोएरिन, तो इसे हम हेलोएरिन बोलेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने एग्जांपल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिखा सकता हूं आपको,
और लिख सकता हूँ। इसके ऊपर मान लीजिए Cl जोड़ दिया, Cl क्या है, X हेलोजन एटम। अब इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। मान लीजिए अगर ये क्लोरोबेंजीन है, अगर मान लीजिए इसी बेंजीन रिंग के ऊपर मैं Cl जोड़ दिया और नीचे जोड़ दिया CH3, ये CH3 होने के कारण इसको हम टालोइन बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ता है तो इसको हम टालोइन बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ गया तो उसे टालोइन बोलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर टालोइन भी है और यहाँ Cl भी है, तो इसको बोलेंगे क्लोरोटालुइन। क्लोरोटालुइन, तो याद रखिएगा ये भी सब क्या है, आपके हेलो एरिन्स हैं। तो ये सब आपके हेलो एरिन्स हैं, ठीक है। लिखिए फिर आगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो अब हेडिंग है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आप देख सकते हैं अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूं मैं। अब आप देखेंगे इसमें क्या, तो मैं सबसे पहले बात करूं क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम के आधार पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन कितने टाइप के होते हैं। अब हेलोजन एटम के आधार पे कैसे, तो आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, अगर मैं बात करूं CH3Cl, मैं कहूं CH2Cl एंड CH2Cl, मैं कहूं CH2Cl, मैं कहूं CHCl और मैं कहूं CH2Cl। आप देख सकते हैं ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन के साथ एक ही Cl अटैचमेंट है, एक ही Cl का अटैच है। तो जब एक ही Cl अटैच होगा ना तो इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो मतलब एक Cl अटैच हो। जब कार्बन से दो Cl अटैच हो, दो कार्बन से दो Cl, आप देख सकते हैं दो Cl यहाँ पे है इस कंपाउंड में, दो हेलोजन ग्रुप है, दो हेलोजन एटम है, तो इसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। बाकी आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए तीन Cl अटैच हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। आप देख सकते हैं। तो आप क्या देखें, आप देखें हेलोजन एटम के बेसिस पे हेलो एल्केन का टाइप। अब इसी तरह हेलोजन एटम के बेसिस पे हेलो एरीन का टाइप देख लीजिए। मान लीजिए बेंजीन रिंग के साथ एक Cl अटैच है, तो इसको बोलेंगे अपन मोनो हेलो एरीन। मान लीजिए एक बेंजीन रिंग के साथ दो Cl अटैच है, तो इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन। मान लीजिए एक बेंजीन रिंग के साथ तीन Cl अटैच हो गए डायरेक्ट, तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। बाकी आप समझदार हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। अगर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उसको मोनो, दो है तो डाई, तीन है ट्राई, चार है टेट्रा, एक्सेट्रा, मतलब ऐसे होता है, ठीक है। इसको लीजिए फिर आप सेकंड बात करते हैं। ये तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। अब है ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड वाला। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। अब इसमें देखिए, अब इसमें बात करूं मैं सबसे पहले तो इसमें आएगा अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले आप बात करूंगा मैं अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड, अब देखिए जो अल्काइल हैलाइड होगा ना, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, इसी को हेलो एल्केन भी बोलते हैं। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, इसमें तीन कैटेगरी आएगा। एक आएगा 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। जो 1 डिग्री है ना, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी, याद रखिएगा ये आपका सेकेंडरी है, और इसे बोलते हैं टर्शियरी, राइट। अब मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड, इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं आपका हेलो एल्केन। तो आप देख सकते हैं एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शियरी 3 डिग्री। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, एग्जांपल देखें। तो सबसे पहले आपसे मैं कहूं ये कार्बन है, राइट।
अल्काइल हैलाइड बनाना है मुझे, तो मान लीजिए इसके साथ मैं Cl जोड़ दूं और इसके ऊपर CH3 जोड़ दूं और यहाँ H और यहाँ H। तो अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, अगर कार्बन एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो इस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। और इस 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन एटम जुड़ गया तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसको नाम देंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये सब आपको ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ कार्बन लिख दूं, ऊपर CH3 जोड़ दूं, इधर CH3 जोड़ दूं, यहाँ पे H और यहाँ Cl, अगर ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। कितना डिग्री? 2 डिग्री कार्बन। और इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर मैं टर्शियरी की एग्जांपल दूं तो कार्बन CH3 और यहाँ CH3 से जोड़ दूं और यहाँ Cl, आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और इसके साथ हेलोजन एटम अटैच है तो इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब ये सब आपको आना चाहिए। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये sp3 क्यों लिखा है यहाँ पे, मैंने sp3 यहाँ क्यों लिखा है हाइब्रिडाइज। तो आप देखिए, सुनिए, अगर मैं sp3 का एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ तो एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये फार्मूला है इसका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालूं तो नंबर ऑफ सिग्मा इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। 1 2 3 4 सिग्मा। तो इसमें प्राइमरी में 4 सिग्मा है और लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर कैसे? तो आप देख सकते हैं NH3 के ऊपर जो ये 2 लगा होता है इलेक्ट्रॉन, इसी को लोन पेयर कहते हैं। क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो लोन पेयर तो इसमें है ही नहीं। अब जब इसमें लोन पेयर है ही नहीं तो केवल सिग्मा दिखाई दे रहा है, तो 4 सिग्मा, लोन पेयर 0। अब सुनिए, यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 आ गया आपका। अगर यहाँ लिख रहा हूं मैं, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो उसको हम sp हाइब्रिडाइज बोलते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 3 है उसको sp2 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो उसको sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। और यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 4, यानी ये आ गया sp3, इसीलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ भी आप देखिए 4 सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 सिग्मा, यानी इन तीनों में 4 सिग्मा है तो स्टेरिक नंबर 4 हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो आप समझ चुके होंगे sp3 हाइब्रिडाइज क्यों बोला हूं मैं, ठीक है। तो ये रहा अल्काइल हैलाइड, इसके एग्जांपल, इसको लिखिए, फिर बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट। आप देख सकते हैं आप इसी में का सेकंड सब टॉपिक है, एक जो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड था उसी के अंदर का है, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहला था आपका, पहला क्या था? अल्काइल हैलाइड था। सेकंड है आपका अलाइलिक हैलाइड। पहला अल्काइल हैलाइड था, सेकंड क्या है? अलाइलिक हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, अलाइलिक हैलाइड है तो इसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। अब इसमें क्या है समझिए, बहुत आसान है, सिंपल है। These are the compound in which, ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, वही हेडिंग में था। कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ लिखा। मतलब ये आप देख सकते हैं, कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन, इसका ये एडजेसेंट कार्बन है और ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन इसको बोलते हैं, ठीक है। किस कार्बन का, इस कार्बन को बोलेंगे इसके रेस्पेक्ट में डबल, मतलब इस कार्बन को इसके एडजेसेंट कार्बन बोलेंगे, इस कार्बन को इसके रेस्पेक्ट में एडजेसेंट कार्बन बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब सुनिए, इसको याद करने तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको। कभी भी आपको इस तरह का कंपाउंड दिखाई दे जहां आप देख सकते हो सिग्मा सिग्मा और डबल बॉन्ड, यानी सिग्मा सिग्मा डबल बॉन्ड हो, जैसे सिग्मा सिग्मा डबल बॉन्ड, मतलब अगर आपका हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैचमेंट है हाइड्रोजन एटम का, जिस कार्बन से अटैचमेंट है हाइड्रोजन एटम का, उस कार्बन को छोड़ के जो दूसरा कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे कंपाउंड कहीं दिखाई दे दे तो उसको हम बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। सीधा याद रखिएगा, एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूं। तरीका यह है, हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, फिर कार्बन एटम डबल बॉन्ड कार्बन एटम, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। चाहे जैसे याद करिए आप, जैसे ट्रिक बना लीजिए, जब मैं था तो ट्रिक बनाया था सिग्मा सिग्मा डबल बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम की तरफ सिग्मा सिग्मा डबल बॉन्ड। चाहे जैसे याद करिए, देखिए डबल बॉन्ड सिग्मा 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 डबल बॉन्ड, कितना आसान है। तो चाहे आप जैसे याद रखिए। तो ये रहा आपका अलाइलिक हैलाइड और ये ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है। मैं आपसे कहूं कि आप इसको देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिख दूं मैं CH2 Cl। मैं कहूं बताइए कौन सा कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे सिग्मा सिग्मा डबल बॉन्ड अलाइलिक हैलाइड, सिंपल, दिस इज अलाइलिक हैलाइड। मैं आपसे कह दूं कि चलिए बताइए ये कौन सा कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, मैं कहूं ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, इतना बड़ा कंपाउंड। आप कहेंगे सिंपल हाइड्रोजन एटम सिग्मा, फिर सिग्मा डबल बॉन्ड, तो सिग्मा सिग्मा डबल बॉन्ड यानी अलाइलिक हैलाइड, सिंपल। तो दिस इज अ अलाइलिक हैलाइड। तो आप देख सकते हैं ये आपका अलाइलिक हैलाइड है, ठीक, ये वाला ये रिंग है अलाइलिक हैलाइड। तो ऐसे पहचानेंगे अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं, सिग्मा सिग्मा डबल बॉन्ड लिखिए। अब बात करते हैं उसी का सब टॉपिक थर्ड। अब थर्ड टॉपिक में क्या है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। पहला था अल्काइल हैलाइड, सेकंड है अलाइलिक हैलाइड और थर्ड क्या है बेंजाइलिक हैलाइड। तो आप देख सकते हैं थर्ड आपका बेंजाइलिक हैलाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजाइलिक हैलाइड, इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है, दीज आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और अभी मैंने sp3 हाइब्रिडाइज बताया कैसे मालूम करते हैं। और यहाँ पे कार्बन एटम अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग, और जो कार्बन होगा वो एरोमेटिक रिंग से अटैच होनी चाहिए। अब सुनिए, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, बेंजीन रिंग से, किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से। ये आपका एरोमेटिक रिंग है। अभी इसके पहले वाला जो था ना, वो मैं जो रिंग बनाया था वो रिंग ये था आपका, ठीक है, याद रखिएगा ये रिंग था। ये आपका साइक्लो होता है, याद रखिएगा, ये इस तरह का रिंग हो ना, इस तरह का, तो इसको साइक्लो बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, ना कि ये बेंजीन रिंग है, इसको बेंजीन रिंग नहीं बोलेंगे। अगर इसमें गोला लगा दूं ना तो इसे बेंजीन रिंग बोलेंगे, लेकिन अगर इस तरह हो ना तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, इसको बेंजीन रिंग नहीं बोल सकते आप। लेकिन अगर यही इस तरह बना करके अगर इसमें गोला लगा दूं तो इसको बेंजीन रिंग बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे, राइट। तो याद रखिएगा ये बात। तो आप देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है, इससे ये कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन एटम जुड़ा है यानी बेंजीन रिंग, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल में लिख के दिखाऊंगा आपको, मैं कहूं ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ Cl जुड़ गया, मैं कहूं बताइए कौन सा कंपाउंड है, तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इसको आप नाम क्या देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये रहा एग्जांपल, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है, इसको लिखिए। फिर अब मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हेलो एल्केन हेलो एरिन का वो क्या था आपका क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड, और थर्ड है आपका हाइब्रिडाइज ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। अब इसमें क्या है आपका, सबसे पहला है जिसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, और ये 2024 बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। आप देख सकते हैं 24 में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन बोर्ड में। अब विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड इन विच, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। अब sp2 क्या है अभी समझा रहा हूं आपको, कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाद से जो कार्बन एटम होता है डबल डबल कार्बन बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl हाइड्रोजन एटम, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देते हैं विनाइलिक हैलाइड। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड। आप सुनिए क्यों ये sp2 है, आइए समझते हैं। अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ, खोल के लिखना आता है ना, तो खोल के लिखना सीख लीजिए। अब यहाँ सिखा रहा हूँ, सीखो। देखो ये CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ देखो ये कार्बन है ना, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, लिख दीजिए, और यहाँ पे Cl। अगर कहीं जिंदगी में सिंगल बॉन्ड है तो उसे सिग्मा बोलते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई और एक सिग्मा होता है। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, क्लास 11th में है ये, बेसिक आपको पढ़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई एक सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा, डबल है तो सिग्मा एक पाई।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाई है और ये सिग्मा है, तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, यानी यहाँ पे स्टेरिक नंबर देखो 3 सिग्मा है, लोन पेयर 0 और 3 के लिए हम लगाते हैं sp2, 3 के लिए यूज करते हैं sp2, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ही Cl अटैच होनी चाहिए। तो इस तरह कंपाउंड को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, जो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ऑलरेडी 24 में आ चुका है बोर्ड में, इसी को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, इसको लिखिए फिर। अब देखिए, अब बात करते हैं सेकेंड, इसी का सब टॉपिक है अराइल हैलाइड, ठीक, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। अब देखिए ये क्या होता है अराइल हैलाइड, आप देख सकते हैं दीज आर द कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है इन विच जिसमें हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू एन एरोमेटिक रिंग। अगर एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली Cl अटैच हो तो उसको हम नाम देते हैं अराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं उसे? अराइल हैलाइड। और ये sp2 के अंदर आता है, कैसे देखिए बता रहा हूँ, यहाँ कार्बन छुपा है, कार्बन, तो देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आपका Cl अटैच है डायरेक्ट, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, दिस सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है यहाँ पे, यानी दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। तो ये रहा आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। तो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, हेलो एल्केन हेलो एरीन का डेफिनेशन पढ़ा दिया। इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, अब कल इसके नोमेनक्लेचर बताऊंगा सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कल।